मैंने बहुत बार कथाओं में जिक्र किया है कि घर में कोई भी बीमारी चल रही हो, आपके घर में कोई तकलीफ चल रही हो, हारी बीमारी चल रही हो, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ चल रही हो, तो खाटू श्याम जी आइए और आकर आप बाबा का जो शीश का जल है उसका तो आपको पीना है जल, और श्याम कुंड में आपको डुबकी लगानी है। श्याम कुंड में स्नान करो आप, और स्नान करो तो केवल 3 डुबकी लगाना है। एक डुबकी अपने लिए, एक डुबकी अपने परिवार के लिए, और तीसरी डुबकी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों की याद में आपको तीसरी डुबकी लगानी है। 3 डुबकी लगानी है, एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए, और एक अपने पितरों की याद में, पूर्वजों के लिए आपको डुबकी लगानी है। 3 डुबकी आपको जरूर 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 लगानी है। ये बाबा की कृपा है, ये बाबा की करुणा है। 3 डुबकी। हाँ, कई लोग आते हैं और आकर स्नान करते हैं, और स्नान करते नहीं है, वो तैरते हैं। कई लोग तैरते हैं। हाँ, श्याम कुंड में आकर कई लोग तैरने लग जाते हैं। हाँ, मैं तो कई बार मैंने कथाओं में कहा है, श्याम कुंड में आकर तैरोगे तो कभी न कभी मछली बन जाओगे। इसे तैरना बंद करो, केवल 3 डुबकी लगाओ, एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए, और एक अपने पितरों के लिए। 3 डुबकी लगाकर वापस खड़े हो जाओ, और खड़े होकर उसी जल को हाथ में उठाओ, और उठाकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दो जहां खड़े हो। और वहां से बाहर निकलकर हाथ में जल लेकर, जैसे आप जल देते हो तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दोगे। जैसे अर्घ्य सूर्य भगवान को मिलेगा, सच कहता हूं, आपके पितरों को जल मिल जाएगा। आप श्याम कुंड की बात नहीं है, दुनिया में किसी भी नदी में जाओ, किसी भी संगम में जब आप स्नान करते हो तो 3 डुबकी लगाने के बाद, 3 डुबकी लगाने के बाद वहां का जल उठाओ, और जल उठाकर भगवान को, सूर्य नारायण की भगवान को अर्घ्य दो। लेकिन इसकी एक विशेष बताऊं, तीर्थों का क्या महत्व है। जब आप स्नान करो उसी समय दे दो, जब आप स्नान करो उसी समय सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दो, और अपनी कामना बोलिए आप। जो व्यक्ति खाटू आता है, श्याम कुंड में स्नान करता है, तो श्याम कथा में लिखा गया है उसको क्या मिलता है पता है? कुष्टि को काया मिले, दुर्बल को बल जो, निर्धन को माया मिले, भटकत को मिले ठो। अगर घर में कोई बीमारी चल रही है ना, कोई भी बीमारी, तो श्याम कुंड का जल, श्याम कुंड का जल, जिस बाल्टी में आप जल डालकर स्नान करते हो, 2 बूंद डाल लेना, 2 बूंद जल में डाल देना। और जब स्नान करो तो श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय का जाप करते 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 आप स्नान करना। और स्नान करने के बाद जो भोजन बनाते हो ना, भोजन, तो भोजन में भी उस जल को आप प्रयोग में ला सकते हो। थोड़ा सा जल, श्याम कुंड का जल है, वो भोजन में भी आप प्रयोग में ला सकते हो। हाँ, भोजन में भी प्रयोग में ला सकते हो आप। और आप कोशिश करो कि आप अमावस्या के दिन, आप दुनिया के किसी भी शहर में रहते हो, अमावस्या के दिन अगर आप किसी तीर्थ में आप जाकर आपको स्नान करना चाहिए। अगर आपके नगर में कोई नदी है, समुद्र है, या कोई भी, लेकिन उस दिन कोशिश किया करो अमावस्या के दिन कम से कम आप नदी में या तट पर जाकर स्नान करो आप, और वहाँ ही अर्घ्य दे दो सूर्य भगवान को। उसी समय जैसे अर्घ्य दे दोगे, आपके पितरों को जल मिल जाएगा, आपके पूर्वजों को जल मिल जाएगा। रोज तो घर में स्नान करते हो बाल्टी में ले, वो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन अमावस्या के दिन कम से कम स्नान बाहर किया करो आप।